लाइफ मित्र की पहली अध्याय में आप सभी का स्वागत है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं गौरव पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसके स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कभी हमें किसी टीचर्स ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इससे अनजान है। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते, और अगर टीचिंग उनकी रॉयल पैशन होती तो वो एक मामूली टीचर न होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते, और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि हैं तो आनंद कुमार भी एक टीचर ही, तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। जहाँ बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है, और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फ़ीस लेकर भी स्टूडेंट्स को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं है, बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपकी सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड का हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 के ऊपर से बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता है। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विराट कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर तीनों अवार्ड्स अकेले ने ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहाँ करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक को देखने के लिए तरसते हैं, वही आज अनुष्का आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सच अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूँ तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ उतरता हूँ कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है,
मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है, और अगर इस मैच में मैं खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर मैं इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब भी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्जाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर्स इस एटीट्यूड को अपना ले तो किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो कोई भी इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले, बाकी सब आपकी एटीट्यूड पर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनका एटीट्यूड का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ वो पर्सनालिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने कैरियर के 56 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चित कर दिया और वो फिर खड़ा नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट एंड द चैम्पियन के नाम से जानती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात ज़रूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही है मोहम्मद अली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की भी प्रैक्टिस करते थे। और इसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन बोलते थे तो उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वही दुनिया के सबसे महान और चैम्पियन बॉक्सर है, कोई और दूसरा उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले उनके प्रतिद्वंदी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे, हाउ टेल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरानी से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है मेरी हाइट जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे कि मैं जब तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे, और कई बार वो तो बॉक्सिंग मैच से पहले ही इंटरव्यू में वो इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने मरने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली की एटीट्यूड को समझना चाहते हैं तो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिए। जब सलमान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो कैसे मेंटल हो जाता है और पागलों की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली को हाल भी वैसा ही रहता है। आपको उनका एटीट्यूड जरूर अजीब लगता होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला है। जो कुछ भी थे अपने एटीट्यूड के बदौलत ही थे। क्या आप जानते हैं, नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। आप और हम जब पुशअप लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं
तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता है तो वो उस वक्त से गिनती शुरू करते। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 25 पुशअप लगाए और उन्हें पेन नहीं हुआ और 26वें पुशअप से पेन हुआ तो 25 पुशअप को 0 काउंट करते थे, 26वें पुशअप को 1 काउंट करते थे। और इतना ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूँगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली का नाम का एक बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर गुजरना है तो आप मोहम्मद अली का जैसा एटीट्यूड डेवलप कर ले, फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। चाहे वो कैरियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपकी एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 3 इडियट्स मूवी में राजू रस्तोगी के इंटरव्यू सीन को देखें और समझे कि किसी जॉब इंटरव्यू में एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 3 इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी और नहीं देखी है तो आज ही देख ले। मूवी के एक सीन में जब राजू जॉब इंटरव्यू के व्हील चेयर पर जाता है, इंटरव्यूअर राजू से पूछते हैं कि क्या हो गया आपको। राजू जवाब देता है, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहा है सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सुसाइड करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना बुज़दिलों का काम है और ये किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और इंटरव्यू में कोई भी आदमी अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता क्योंकि इससे रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। वो भी बोल सकता था उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने तो बहुत ही फ्रैंकली बता दिया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये क्या है? ये एटीट्यूड है। और राजू ने इंटरव्यू में पूछे गए हर सवाल का जवाब एक अलग ही एटीट्यूड से दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया था तो उसने जवाब दिया, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। कॉलेज से रस्टिकेट होना कोई गर्व की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसने बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं, अगले सवाल के जवाब में तो उसने हद ही कर दी थी। जब उससे पूछा गया कि उसे क्यों रस्टिकेट किया तो उसने जवाब दिया, मैंने शराब के नशे में डीन के घर के बाहर पेशाब कर दिया था। अब आप ही बताइए कि इंटरव्यू में कोई ये कहेगा कि वो शराब भी पीता है और शराब के नशे में ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। इंटरव्यूअर्स भी उसके इतने फ्रैंक बिहेवियर से शॉक्ड थे और एक इंटरव्यूअर ने बोल भी दिया कि आपको इतना फ्रैंक एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन इसका रिप्लाई राजू ने अपने ही एटीट्यूड में दिया कि सर, दोनों टांगें तुड़वाकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली इतने फ्रैंक बिहेवियर के बावजूद राजू रस्तोगी का जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उसके मार्क्स और डिग्रीज तो बहुत कम थे। बट इंटरव्यूअर्स को अपने एटीट्यूड से इम्प्रेस कर दिया था। इसलिए तो कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ये सब वर्क नहीं करता है। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं होता। यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन करियर जॉब वेबसाइट है जिसका नाम है careerbuilder.com। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में naukri.com है, करियर बिल्डर की टीम ने सन 2011 में एक सर्वे किया था। उन्होंने अमेरिका की 2600 कंपनियों के HR मैनेजर से सवाल पूछा कि वे इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को किस आधार पर चुनते हैं। तो सर्वे में पता चला था कि 71%
HR मैनेजर्स ने बताया कि वे कैंडिडेट को उसके एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर जॉब ऑफर कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एटीट्यूड का एक ही पार्ट है, जिसे हम आगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में डिटेल्स में जानेंगे। USA की ही टॉप राइटर्स और लीडरशिप ग्रोथ में एक है मार्क मर्फी, जिसने दुनिया के टॉप 500 कंपनी में सेलेक्ट होने वाले 20,000 न्यू एम्प्लॉयज़ पर रिसर्च की और हायरिंग फॉर एटीट्यूड नाम से एक बुक पब्लिश की। मार्क बताते हैं कि रिसर्च में पता चला 46% कैंडिडेट्स 18 महीने में ही अपनी जॉब में फेल हो जाते हैं, और उनके फेल होने की वजह से ये नहीं है उनमें टैलेंट या स्किल की कमी है, बल्कि 89% लोगों को फेल होने की वजह उनका रॉन्ग एटीट्यूड था। इसलिए आजकल रिक्रूट्स इंटरव्यू में पहले कैंडिडेट्स को एटीट्यूड चेक करते हैं। मार्क का कहना है कि अगर कैंडिडेट में किसी स्किल की कमी है तो उसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो उसे इम्प्रूव करना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है उसमें स्किल की कमी है, लेकिन अगर कोई ये कहता है मैं ये नहीं करना चाहता तो उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एक बार मेरी मुलाकात मुंबई के एक टॉप इंस्टीट्यूट किशन चंद चलेराम केसी कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डीन डॉक्टर जगदीश सोनी से हुई। डॉक्टर सोनी ने 40 साल केसी कॉलेज में साइंस बायोटिक सब्जेक्ट पढ़ाया है। मैंने बातों बातों में डॉक्टर सोनी से पूछा कि आप साइंस डिपार्टमेंट के डीन रह चुके हैं, तो आपने कई प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया होगा, तो आप किसी प्रोफेसर को रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते थे? तो डॉक्टर सोनी ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया है, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने कभी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो सिर्फ कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक करते थे। उनका मानना है कि अगर एटीट्यूड सही है तो सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने मेरे साथ एक क्वेश्चन शेयर किया जो एटीट्यूड चेक करने के लिए वे पूछते थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर कॉलेज के टाइम 10 से 4 हैं, लेकिन मैं 8 बजे कॉलेज आता हूँ और 6 बजे घर जाता हूँ, तो आप कितने बजे कॉलेज आएंगे और कितने बजे घर जाएंगे? डॉक्टर सोनी ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट्स ये रिप्लाई करता है कि मैं आपसे पहले कॉलेज आ जाऊँगा और आपके बाद घर जाऊँगा, तो उसे रिक्रूट कर देते थे, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसमें जेल है और टीचिंग उसका पैशन है। अगर कोई कहता है कि मैं तो कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से ही आऊँगा और जाऊँगा, तो वो उसे रिजेक्ट कर देते थे। बिल गेट्स ने ठीक ही कहा है कि आप काम करते वक्त घड़ी की नज़र मत डालिए, बस काम करते जाइए। घड़ी पर तब नज़र डालिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चाहे इंटरव्यू में सिलेक्शन होना हो या अपनी जॉब में सफल होना हो, या आनंद कुमार, मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह अपने फील्ड में चैंपियन बनना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। राइट एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और जैसे तैसे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। एटीट्यूड हो तो ऐसा, जो स्टोरी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद आप भी कहे बिना नहीं रह पाएंगे। एटीट्यूड हो तो ऐसा हो। माइकल ओबामा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। माइकल USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और माइकल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा की उनकी वाइफ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद ने खाने का ऑर्डर लिया।
किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर फिर से ओबामा और माइकल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो माइकल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, वाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं करना चाहता। फिर माइकल और रेस्टोरेंट ऑनर दोनों अकेले में कुछ देर बात की और माइकल वापस आकर डिनर टेबल पर बैठ गए। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े ही एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। माइकल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरे स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे बात शेयर किया। ओबामा भी इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले, काश तुमने उससे शादी की होती तो आज इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। लेकिन इस बात पर माइकल ने जवाब दिया। उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। माइकल ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों, है ना कमाल का एटीट्यूड। इसलिए तो मैंने कहा था कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। लीडर बनने के लिए एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एटीट्यूड एक इतना वेस्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स लिख दी जाए तो भी कम है। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक पर कंक्लूड करेंगे। और इसे समझने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देने होंगे। सो आर यू रेडी। वैसे सवाल बहुत ही इजी और फनी है। इन सवालों को पढ़कर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। दूसरा, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है। तीसरा, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। चौथा, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। और इन सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार हैं। जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ। दूसरा, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एलिफेंट हाथी। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता। और चौथा, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर है चिंपांजी। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन है। कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? क्योंकि हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीता के पास है और तेज दिमाग चिंपांजी के पास। तब तो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक को होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर ने तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर और न सबसे तेज और ना ही सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि ये बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है या तो ये झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, बल्कि शेर किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थर्राने लगते हैं क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। ये है शेर की ब्रांड और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बन गया है। हमें तो अब तक स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना होगा, टॉप करना होगा, बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर्स ने ये बताया कि एटीट्यूड पर काम करो और उसे डेवलप करें, नहीं बताया। फिर बोल रहा हूँ कैसे बताते, क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं था एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर पता होता तो वो खुद आज लीडर नहीं होते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कटु सत्य ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी एटीट्यूड और हमारी क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है
अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल लीडर बन सके। तो पहली लेसन को हमने ख़त्म किया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसे देखें और लोगों के साथ शेयर करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं अगली अध्याय के साथ। थैंक यू।